मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके सामने नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस वर्ष 10th बोर्ड में अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में जो पोएम है उसके अंदर से 5 नंबर की एक्सप्लेनेशन आनी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, फिर मैं आपको रिपीटेशन कर रहा हूं कि पोएम पार्ट आपको 5 नंबर का है और एक व्याख्या आनी है 5 नंबर की है। इसलिए आज मैं उसी बिंदु को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कृपया सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, कल मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक व्याख्या कैसे लिखी जाती है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको पोएम को समझाया था, उसकी वर्ड्स मीनिंग्स बताई थी और आपको ट्रांसलेशन समझाया था। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है, इसकी थीम क्या है। हमें किसी भी जो पोएम है उसका कोई सा भी स्टेंजा परीक्षा में आता है जिसकी हमें व्याख्या करनी होती है। तो देखिए, हमें क्या है, अगर किसी भी पोएम की थीम हमें सही ढंग से याद है तो हम उस पोएम की अच्छी व्याख्या कर सकते हैं। तो 5 नंबर का बिंदु है, इसलिए हमें इसको हम अच्छी से अच्छी व्याख्या कैसे करें, ये हमारे सबसे विचारणीय बिंदु है। तो आज इसका एक सेकंड पार्ट है। देखिए, एक्सप्लेनेशन पोएम का नाम है रिस्क। क्या है पोएम, बताइए, रिस्क। इसका पोएट है जेनेट रेंट। तीसरी बात है कि कौन सी पुस्तक से है, गोल्डन रेंज। तो ये सब चीजें हमको व्याख्या लिखने में सहयोग देती है और हमारी व्याख्या को आगे बढ़ाती है ताकि बड़ा विवरण हो। देखिए, सबसे पहले जब हम व्याख्या लिखते हैं तो आपको यहां पर मैंने दे रखा है टू लाफ, फिर आपको डॉट 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 दे रखा है बीइंग कॉल्ड मेड, यानी कि पहला स्टेंजा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के रूप में दिया है। आपको प्रश्न पत्र में इस तरीके से नहीं दिया जाएगा, आपको पहला स्टेंजा पूरा ही मिलेगा। ठीक है, पूरा स्टेंजा। टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल। ठीक है, टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल। टू वीप इज ए रिस्क ऑफ अपेयरिंग सेंटिमेंटल। इन वीपिंग या रोने में भावुक होने की जोखिम होती है। टू प्लेस आइडियाज बिफोर ए क्राउड, जब हम अपने आइडियाज किसी भीड़ के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसमें अनुभवहीन होने की जोखिम होती है। टू रीच आउट फॉर अनदर, टू रीच आउट फॉर अनदर, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए पहुंचना। इज द रिस्क ऑफ बीइंग इन्वॉल्वमेंट, उसमें क्या होता है, लिप्त होने की जोखिम होती है। तो इस प्रकार से 4 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति है टू लव इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल। टू वीप इज टू रिस्क ऑफ बीइंग सेटलमेंट्स। टू रीच आउट फॉर अनदर इज द रिस्क ऑफ बीइंग appearing involvement. To place or ideas and dreams before a crowd is a risk of being called naive. तो इसमें अनुभवहीन होने की जोखिम भी इसमें होती है। तो इस प्रकार से आपका स्टेंजा है, यह आपको किस प्रकार से व्याख्या लिखनी है। सबसे पहले किसी भी व्याख्या को लिखे उसका पहला बिंदु होता है हमारा, देखिए, रेफरेंस। क्या बिंदु होता है हमारा, रेफरेंस। रेफरेंस है संदर्भ। रेफरेंस
किस संदर्भ में इस बात कही गई है? तो देखो रेफरेंस के अंदर पोइम का नाम लिखा जाता है, जो हम अक्सर लिखते रहते हैं। इसकी भाषा है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रिस्क रिटन बाय जेनेट रेंट। ये पंक्तियां रिस्क नामक पोइम से लिखी गई है, जो जेनेट रेंट के द्वारा लिखी गई है। ही वाज द मोस्ट फेमस एंड वेल नोन पोइट ऑफ इंग्लिश। वे अंग्रेजी के मोस्ट फेमस एंड वेल नोन पोइट है। ही रोट मैनी पोइम्स। उसने अनेक कविताएं लिखी है। ही रोट मैनी पोइम्स। उसने अनेक कविताएं लिखी हैं। फिर रेफरेंस पूरे लेसन का, पूरी पोइम का एक ही होता है। स्टेंजर चाहे बदल जाएगा, लेकिन हमारा रेफरेंस नहीं बदलेगा। अगला बिंदु आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट होता है संदर्भ। इन पंक्तियों में जो 4 पंक्तियों का स्टेंजा है, उसमें क्या कहा जा रहा है, कवि हमसे क्या कहना चाहता है, उसको शॉर्ट में प्रसंग लिखना है इसका। तो इन दीज लाइन्स, देखिए, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज, इन पंक्तियों में कवि कहता है दैट एवरीथिंग वी डू इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ रिस्क। जो भी कार्य हम करते हैं उसमें इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ रिस्क, उसमें किसी न किसी प्रकार की जोखिम अवश्य है। तो एवरीथिंग वी डू, इन पंक्तियों बताए हम जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उनमें किसी न किसी प्रकार की जोखिम होती है। जैसे बताया था, हंसने में मूर्ख दिखाई देने की जोखिम, रोने में भावुक होने की जोखिम, किसी व्यक्ति के लिए पहुंचने में उसके लिप्त होने की या स्वार्थपरता दिखाई देती है, और टू प्लेस आइडियाज, हम अपने विचार किसी दूसरे के सामने रखते हैं तो अनुभवहीन होने की जोखिम होती है। तो कुछ भी करें, कोई जोखिम जरूर होती है। सो रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। इसलिए रिस्क हमारे जीवन का एक समग्र भाग है। तो रिस्क हमारे जीवन के क्या है? ये समग्र भाग है। तो हमें जीवन में जोखिम लेनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि जब हमारे रिस्क हमारे लाइफ से जुड़ी हुई है तो हमें जोखिम लेनी चाहिए। फिर जब हम व्याख्या करते हैं तो व्याख्या का सीधा सा नियम है कि जो आपको स्टेंजा दिया है उसको 3 गुना करके आप लिखें, तब आपकी व्याख्या सही होती है। 50 से 60 शब्द व्याख्या के लिए चाहिए, ज्यादा हो सकते हैं। तो कैसे व्याख्या की जाती है? टू लाफ इज टू रिस्क appearing fool, to weep is to risk of being sentimental, to place ideas before ideas and dreams before a crowd is a risk of being called named, to reach out for another there is a risk of being involvement। तो ये पंक्तियां दी, हम इसको कैसे व्याख्या लिखेंगे? सबसे पहले इसकी जो थीम होती है उससे शुरुआत की जाती है कि इसकी मेन सार क्या है, पोएम में क्या कहना चाहता है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन, तीसरा बिंदु है, इन दीज लाइन्स द पोएट वांट्स टू टेल अस, इन पंक्तियों में द पोएट वांट्स टू टेल अस, हमें ये बताना चाहता है दैट एवरीथिंग वी डू इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ रिस्क, कि जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की जोखिम होती है। लेकिन वी शुड टेक रिस्क इन आवर लाइफ टू गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए। तो वी शुड टेक रिस्क इन आवर लाइफ टू गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में जोखिम लेनी चाहिए। ये व्यक्ति जो जोखिम लेगा वही जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। He says that if a person laughs, बताते हैं कि कोई व्यक्ति हंसता है तो there is a risk
ऑफ अपेयरिंग फूल, उसमें मूर्ख दिखाई देने की जोखिम होती है। देयर इज ए रिस्क ऑफ बीइंग सेंटिमेंटल इन वीपिंग, रोने में भावुक होने की जोखिम दिखाई देती है। इफ वी हेल्प फॉर अदर्स, यदि हम दूसरे व्यक्ति की सहायता करते हैं तो देयर इज ए रिस्क ऑफ बीइंग इन्वॉल्वमेंट, क्या होती है रिस्क, इसमें लिप्त होने की जोखिम होती है। सामने वाला यह सोचता है कि इस व्यक्ति का कहीं न कहीं स्वार्थ है। टू वी शुड नॉट अफ्रेड, कवि ये भी कह रहे हैं कि वी शुड नॉट अफ्रेड इन टेकिंग रिस्क, जोखिम लेने में हमें डरना नहीं चाहिए। द पर्सन हु एक्सप्रेसेस हिज आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड, वह व्यक्ति जो एक भीड़ के सामने अपने विचार व्यक्त करता है बिफोर ए क्राउड, तो देयर इज ए रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड नेव, तो नेव का अनुभवहीन, एक अनुभवहीन कहलाने की जोखिम होती है। सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं दैट आवर लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जीवन जोखिम से भरा हुआ है, और जब जोखिम से भरा हो तो डरने की कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद में चौथा बिंदु आप लिख सकते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष। मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें आती है, कंक्लूजन भी आप पूरी पोइम का एक ही बना सकते हैं, स्टैंजा कोई से बजाओ, आप रेफरेंस और कंक्लूजन आप सेम रखिए, केवल कॉन्टेक्स्ट बदलता है और एक्सप्लेनेशन बदलती है, क्योंकि स्टैंजा बदलने पर कवि का प्रसंग बदल जाता है। इसमें कवि कहना चाह रहा है कि किस चीज में क्या जोखिम होती है, अगला स्टैंजा आएगा तो उसमें आएगा कि जो व्यक्ति जीवन में जोखिम नहीं लेते उनके साथ क्या होता है, क्या मिलता है, क्या खोते हैं, उस हिसाब से लिखी जाती है। तो कंक्लूजन, ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, पहला बिंदु कि मानव जीवन जोखिमों से भरा हुआ है। टू गेट सक्सेस वी मस्ट टेक रिस्क, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अवश्य जोखिम लेने चाहिए, कि जोखिम नहीं लेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तीसरा बिंदु है द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वह व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता, इज ए स्लेव पर्सन, वे व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेते वो क्या होते हैं, गुलाम होते हैं, एंड डिपेंड ऑन अदर्स, और दूसरों पर डिपेंड होते हैं, कभी अपना में स्वतंत्र नहीं है। द पर्सन हु टेक्स रिस्क इज ट्रूली फ्री, वह व्यक्ति जो अपने जीवन में जोखिम लेता है वही वास्तव में क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसलिए हमें जोखिम लेनी चाहिए। इस प्रकार से एक व्याख्या को लिखा जाता है। पहला बिंदु रेफरेंस, दूसरा बिंदु कॉन्टेक्स्ट, तीसरा बिंदु एक्सप्लेनेशन, और हम चाहें तो चौथा बिंदु भी जोड़ सकते हैं। अगर जोड़ोगे तो कोई नुकसान नहीं है, अच्छा प्रभाव पड़ता है, नहीं लिखोगे तो भी सही है, लेकिन लिखना चाहिए। तो ये व्याख्या कंप्लीट हुई। इसी तरह हम दूसरा स्टेंजा कोई आता है तो उसी की तरह बनाकर आप व्याख्या लिख सकते हैं। यहाँ पर मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, और जाने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, तो रोज आपको विषय वस्तु मिलती रहेगी और ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनका सीधा सीधा फायदा आपको बोर्ड परीक्षा से है। तो चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पसंद आने पर लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।